वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। महादेव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुमको आदर पूर्वक गीता का 9वां अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। तुम स्थिर होकर चित्त लगा करके सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेद वेदांगों का जानकार था। समय आने पर वह अतिथियों का सत्कार किया करता था। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो रही थी, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण हैं। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे तुम देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में बैठे सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगा। ब्राह्मण बोला, आप किस जाति के हैं? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? आप किस कर्म की वजह से बकरे की योनि में पैदा हुए? पूर्व जन्म में आप कौन सी योनि में थे? यह सब आप मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब बकरा बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों का अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, वेद विद्या का मैं प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगवाया। जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया कि अरे ओ ब्राह्मण, नीच, पापी, दुष्ट, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा बना। मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब बकरा बोला, कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्रशर्मा नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी करी। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहितों के साथ तीर्थ के पावन जल में स्नान करने चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को कालपुरुष का दान किया। जब कालपुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके कालपुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश कर गई। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करने लगा। राजा चुपचाप यह सब देख रहा था।
ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन कर रहे थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया। उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार कर लिया? आप इस समय किस मंत्र का जाप कर रहे थे और आप किस देवता की पूजा कर रहे थे? वह पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं उन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय का जाप कर रहा था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य गीता के 9वें अध्याय का जाप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों को मैं पार कर सका। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया और दोनों ही परम शांति को प्राप्त हुए। यह कथा जो कोई भी मनुष्य सुनता है वह बकरे की भांति बंधन से मुक्त हो जाएगा और गीता का 9वां अध्याय सुनने से उसे परम गति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह गति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है, परंतु इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते। इस मृत्यु युक्त संसार में वे बार बार लौटते हैं। वे अव्यक्त, मैं अव्यक्त हूँ और मैंने यह सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुए भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है और ऐसा समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति आ मिलती है और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझ में नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करते हैं। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ व्रति सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से, कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करता है। श्रोत यज्ञ मैं ही हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं ही हूँ, पितृ यज्ञ मैं ही हूँ तथा औषधि, मंत्र, होम का साधन, घृत, अग्नि होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति का पालन करता, प्रज्ञ साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार करने वाला, आधार, प्रलय स्थान, अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी मैं ही हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग जाते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर
फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान भोजन आदि से मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं, श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को प्राप्त होते हैं, यज्ञों के पूजक पुजारी यज्ञ लोक को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए प्रसाद को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो करते हो खाते हो यह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संसार योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होगा और चिरस्थायी शांति को प्राप्त होगा। हे कौन्तेय, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां वेश्य शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण हैं, उनका तो कहना ही क्या। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाओ, मेरे ही भक्त बन जाओ, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, मुझ में लो लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओ। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।